के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक के सभी शिक्षकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, निकट भविष्य में बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक नियुक्ति हेतु अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप इस ऑडियो एवं वीडियो का नियमित अवलोकन करें। जैसा कि सरकार के द्वारा विज्ञप्ति निकलने वाली है, जिसमें प्रधानाध्यापक के 5334 पद एवं प्रधान शिक्षक के 40,518 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस आलोक में हम अपने शिक्षक साथियों के बीच एक नई शुरुआत के साथ आ रहे हैं, जिसमें बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसका हम नियमित रूप से अपने साथियों के बीच ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम नियमित आप लोगों के बीच सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को हम तथ्य उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इसी सिलेबस में आप सभी ने देखा होगा, उसमें शिक्षा के विकास का आरंभ एवं वर्तमान स्थिति के अंतर्गत कोठारी आयोग की अनुशंसा, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत और विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ एजुकेशन कोठारी आयोग ने दिया, उसमें हम देखेंगे कि शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा करना अनिवार्य हो। सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। साथ ही विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो जिनसे बच्चों में सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता का विकास हो। कॉमन स्कूल की स्थापना की जाए, जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से सुलभ हो। अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर न हो करके योग्यता के आधार पर सुलभ हो। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रोडक्टिविटी, टू रेज द प्रोडक्टिविटी। इसमें हम वर्क एक्सपीरियंस को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। विज्ञान की शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाए। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए और उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। तीसरे हेडिंग में हम देखते हैं शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। डेमोक्रेटिक जो मूल्य है वह शिक्षा कैसे पूरा करता है, इस पर कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए और विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिनसे बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो और वे उसके अनुरूप व्यवहार कर सकें। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास इस स्तर पर किया जाना चाहिए कि जो युवक हैं उनमें कुशल नेतृत्व का विकास हो सके। उन्हें इसका प्रशिक्षण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर हम
देखते हैं कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेशन थ्रू एजुकेशन। इसमें हम देखते हैं जो लक्ष्य रखा गया है और जो सुझाव दिया गया है कि जन साधारण के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम लास्ट जो हेडिंग है हम उसमें यह देखते हैं कि शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षार्थी विचार विमर्श करें और अपने लिए मूल्यों का चयन करें। प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों के माध्यम से दिया जाए। रोचक कहानियाँ, छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से बच्चों के बीच में रोचकता, क्यूरियसिटी उत्पन्न किया जाए। और सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। नैतिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। अब हम विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग के जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रशासन एवं निरीक्षण संबंधी सुझाव। उसके बाद विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। कोठारी आयोग ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव दिए प्रशासन से संबंधित, उसमें उसने नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड केंद्र में एवं इंडियन एजुकेशन सर्विस भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। ये दोनों केंद्र स्तर पर हो। पहला नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दूसरा इंडियन एजुकेशन सर्विसेज भारतीय शिक्षा सेवा। अब हम उससे नीचे स्तर पर आते हैं, राज्य स्तर पर। तो प्रत्येक राज्य में इन एवरी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्टेट एजुकेशन सर्विस राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। विद्यालयों में नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए और निरीक्षण मंडलों में जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके साथ योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का एक टीम होनी चाहिए। मंडल स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके साथ योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को उस मंडल में, उस टीम में शामिल किया जाए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह कि प्रशासन से निरीक्षण कार्य को बिल्कुल अलग रखा जाए। पुनः मैं कहता हूँ, दोहराता हूँ, प्रशासन से निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाए। जिले के विद्यालयों का प्रशासन जिला विद्यालय बोर्ड के हाथ में हो और निरीक्षण का काम जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथों में हो, किंतु दोनों में सहयोग और समन्वय अवश्य होना चाहिए। देश में अनेक प्रकार के विद्यालय हैं, सरकारी, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित, गैर सहायता प्राप्त, अनुदानित। इन सभी की प्रबंध समितियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोठारी आयोग ने अगले 20 वर्षों में
अर्थात 85-86 तक सभी को पूर्ण रूपेण समाप्त करके सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम का विकास किया जाए और इनकी प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो। जो विद्यालय प्रबंध समितियों विद्यालयों को उचित प्रबंध न कर सके उसे भंग कर दिया जाए। पुनः मैं दोहराता हूँ कि कोठारी आयोग ने विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की प्रबंध समितियों जो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं उनको आगामी 20 वर्षों में अर्थात 85-86 तक की जो समय सीमा है उसमें उसको पूर्ण रूपेण समाप्त करके कॉमन एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट पर जोर दिया और इनके प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात की है। और जो विद्यालय प्रबंध समितियां विद्यालयों का उचित प्रबंध नहीं कर पाती है उन्हें पूर्ण रूपेण भंग करने की सिफारिश भी की है। अब विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं कि माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के सामान्य एवं व्यावसायिक किसी भी वर्ग की पाठ्यचर्या अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए। व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित हो। जिन राज्यों में जिन क्षेत्रों में जो वहाँ की स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं वो उस पर केंद्रित होनी चाहिए। स्थान विशेष क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए जो कोठारी कमीशन ने अनुशंसा की और पाठ्यचर्या से संबंधित था वह यह कि माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरे देश के लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या कोर करिकुलम होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम हो इस बात पर बल दिया गया। यह सरल भी होना चाहिए, सुग्राह्य भी होना चाहिए और मातृभाषा में भी होनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में एक विशेष बात जिस पर बल दिया गया है वह है पर्यावरण के अध्ययन पर। प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष फोकस किया गया है, बल दिया गया है। विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण उत्पादन एवं सहसंबंध आदि के आधार पर किया जाए, परंतु किसी भी स्तर की शिक्षा को बेसिक शिक्षा से जोड़ा नहीं जाए। यहाँ पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, परंतु किसी भी स्तर की शिक्षा को बेसिक शिक्षा न हो पाए, न हो जाए, इस बात पर ध्यान रखना है। यह सहसंबंध पर होना चाहिए। विशिष्टीकरण की व्यवस्था ये हायर सेकेंडरी स्तर पर होनी चाहिए। अब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसमें किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में, व्यवहारिक बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेल कूद, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कार्य और खाने पहनने के कौशल की आदतों का विकास। कि बच्चा पूर्व प्राथमिक स्तर का है, उसकी साफ सफाई, कपड़े की सफाई, नाखून की सफाई, उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना है।
बातचीत के तरीके ये डेवलप करना है, सामाजिक व्यवहार इस पर फोकस करना है, और खेल खेल में शिक्षा इस पर जोर देना है, और क्रिएटिविटी, उसके अंदर सृजन की क्षमता का विकास हो। ये पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या की रूपरेखा। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में हम जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज सेवा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, समाज सेवा, लेकिन आयु के अनुसार। समाज सेवा बच्चों के आयु के अनुसार, और वर्क एक्सपीरियंस, छोटे छोटे कार्य, सरल हस्त कार्य, कार्डबोर्ड से कुछ बनाना, लकड़ी है उससे कुछ बनाना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, या वो छोटे छोटे कार्य हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर इस तरह से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, इन सब के पाठ्यक्रम में हम भाषा, सामान्य विज्ञान, कला, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, इन सब पर भी महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। एक अंतिम जो सुझाव है भाषा से संबंधित, उसमें है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है? जिसमें पहला है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, दूसरा है संघ की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, फिर तीसरा है कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा। ये आपके त्रिभाषा सूत्र हैं, त्रिभाषा का सिद्धांत है। अब कोठारी आयोग ने विद्यालय शिक्षा के शिक्षण विधियों संबंधित भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला है शिक्षण विधियों से संबंधित सुझाव में विद्यालयों को शिक्षण संबंधित सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और शिक्षकों को भी उचित निर्देशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। शिक्षण विधियां, जो अध्यापन की विधि है, जो टीचर के पढ़ाने का मेथड है, वह लचीला होना चाहिए, वह गतिशील होना चाहिए, और फोकस क्रिया प्रधान होना चाहिए, और इन सब के साथ साथ रोचक भी होना चाहिए। फिर हम शिक्षक से संबंधित है, शिक्षकों को हमेशा नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, और शिक्षकों को नवीन विधि का, शिक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए पूरे स्तर पर, हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसके लिए समय समय पर संगोष्ठी का, कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। अब है शिक्षा के माध्यम संबंधी सुझाव, और यहाँ मुख्य रूप से फोकस करेंगे विद्यालय शिक्षा के पाठ्य पुस्तक संबंधित क्या सुझाव हैं कोठारी कमीशन का। उसमें पाठ्य पुस्तकों के निर्माण NCERT द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, उनका परीक्षण, उनका मूल्यांकन, ये राज्य सरकारों का दायित्व होना चाहिए, और प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा पाठ्य पुस्तकों और ख़ास करके विज्ञान एवं तकनीक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हेतु एक स्वायत्त संस्था का गठन होना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में कोठारी कमीशन के जो शेष बचे हैं सुझाव, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा, फिर हम NCF 2005, फिर बिहार शिक्षा रूपरेखा 2008, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने शिक्षक साथियों से जो इस प्रतियोगिता के लिए योग्य हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, हम उनसे महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित करते हैं तथा साथ ही अनुरोध भी करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को, इस ऑडियो को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे उन साथियों तक अवश्य पहुंचाएं जिनसे वे लाभान्वित हो सकें। यह मेरी शुरुआत है। आपका सुझाव, आपका सहयोग हमें अवश्य प्रेरणा देगा और उम्मीद करते हैं कि आपके सुझाव से उत्तरोत्तर गुणवत्ता में सुधार भी होगा और हम चाहेंगे कि इससे हमारे साथी अपने सफलता को सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद।